कपड़े चेंज करने दो यार, रात से बैंड वाला बन के घूम रहा हूँ। तो तुम कह रहे मिल्क केक की बनवा दो। अरे गुड़ नाम तो वेली रहेगा, वेली का रहेगा, इसलिए तो गुड़ होता है। तो एक गुड़ की ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं बनने तेरी शादी में। So hello guys, welcome to a new vlog। तो गाइस कल था हमारा सगाई फंक्शन और गाइस कल रात ना हम 3 बजे सोए हैं क्योंकि कल रात ना हम बहुत थक चुके थे। बाकी ये देखो गाइस, मैंने तो अपनी चोटी अभी तक नहीं खोली, बाकी मेकअप जो था ना वो मैंने कल रात को ही हटा दिया था। लेकिन हमारी काजल दीदी फुल पैसा वसूल करती हैं। क्यों काजल दीदी, सही बोला ना? तो यार इतना महंगा मेकअप करवाया तो पैसे तो वसूल करने चाहिए ना। क्यों फेस वॉश करूं मैं? कुछ भी नहीं साफ करा, जैसी है चेहरा वैसी का वैसी है भाई, है ना? सबके चेहरे साफ हो गए हैं लेकिन काजल ने अपना चेहरा साफ नहीं करा। उसने बोला था पार्लर वाली ने ये मतलब तुम्हारा 24 घंटे स्टे करेगा मेकअप, तो मैं वो देखना चाहती थी, करता ही नहीं करता। ये टेस्ट ले रही थी भाई कल तो बहुत मजा आया। और गाइस कल तो तानिया ने अपनी स्लीपर तोड़ दी डांस करते करते। भाई जो गिरी थी स्टेज में, मैं गिरी नहीं थी, मैंने इतना डांस करा मेरी हील टूट गया और मैं वहीं फेंक गई। मैं नंगे पैर डांस कर रही थी, मैं पागल हो गई थी डांस करते करते, गला और बैठ गया गला। गाइस बुआ से पूछते हैं, बुआ हमारा कल का जो फंक्शन रहा कितना अच्छा था ना? खूब एंजॉय करा, मैं तो थक के बैठ गई थी। हाँ। फिर मैं बैठ के देखती रही भाई। बुआ और भैया ने जो स्क्रीन लगवाई थी बहुत अच्छा लगा, उसका तो अलग ही मजा आ रहा था देखने में। से मिलने में बहुत अच्छा लगा। हाँ कल सब आए थे ना बुआ। गाइस बुआ ने भी अपनी चोटी नहीं खोली, देखो अभी तक टाइम ही नहीं मिला चोटी खोलने का। अभी तो हमने मुंह पे नहीं धोया, हाँ। और गाइस बुआ से पूछते हैं अब, बुआ आप बताओ कल मजा आया? बहुत अच्छा लगा मेरे को तो, हाँ अच्छे से एंजॉय करा, ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया। हाँ किसी को गर्मी भी नहीं लगी और ज्यादा ठंड नहीं थी लेकिन मीडियम हो गया, मतलब ना तो गर्मी कह रहे थे ना ठंड, सबको अच्छा लग रहा था। हाँ घर में आने का किसी का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था वहीं रहे, 1-2 बजे तक आए ना। 3 बजे जाके सब लोग सोए हैं। और बुआ जब हम घर आए, जब घर में आके हमने देखा घर हमारा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ बैठना है कहाँ उठना है, अभी तक समझ नहीं आ रहा। तहस नहस हो रखा है। तहस हो रखा, जो गिफ्ट वगैरह आए थे सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बिस्तर सारा ऐसे ही पड़ा है। हाँ अभी तो वही सामान है, भूल जाओ जल्दी से चाय नाश्ता करो। काम फैल रहा है। अभी तो हमने जो रात का जो पकौड़े नाश्ता बचा हमने उससे ही खा लिया, कुछ बनाया भी नहीं है। अभी तो बुआ का इंतजार कर रहा है रसोई में, सारे बच्चे बाहर खड़े नाश्ता मांग रहे हैं। मैं रसोई में घुसूं सबको चाय दूं, देखो सब लोग चल बाहर किचन के बाहर दिखाते हैं। चलो आओ, ये सारे इनकी मैं बाट लगाती हूँ। आओ लगाओ बुआ, आज मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ गाइस सारे बुआ से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बुआ आलू के पराठे खिलाएंगी। ये देख सारे के सारे बुआ के लिए कैसे खड़े हुए हैं। चलो दिखाओ, बताओ इन्हें। ये सारे के सारे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि बुआ रसोई में घुसे और चाय बना के दे। पराठे इनका पहले टाइम देखते हैं, 11 बजे उठते हैं, 11 बजे कहाँ पराठे मिलते हैं? हम सुबह 6 बजे से नाश्ता करके बैठे हुए हैं, 11 बजे कोई पराठे नहीं होते। 7 बजे क्या? हमने तो 6 बजे मामा पतीले मांगे रात में, पतीले मांगे वैसे कच्ची ड्रेस। अरे आप सो गए ना। मैंने क्या कहा था, जो जल्दी टाइम से उठेगा उसको टाइम से नाश्ता मिलेगा। तो रात में कपड़े भी नहीं उतारे। ये मैं हमेशा कहूँगी, रोज कहूँगी, रात को जो तो मेरे अच्छा साथ मेरी बात उठेगा ना उसको टाइम से नाश्ता अरे दीदी मैं रात को इतना अच्छा लग रहा था। मेरे पता क्या लग रहा, बैंड वाला लग रहा, बैंड वाला। सुबह नाश्ते में क्या बनाया था आपने? पकौड़े खाए हमने, हमारे लिए पराठे बनाओ। गाढ़े दूध की चाय मिल रही है पीने के लिए। अब तो दोपहर का खाने का टाइम हो गया, बताओ नाश्ते का टाइम तो निकल गया, खाने का टाइम रह गया। 11 बजे से उठकर हम काम कर रहे हैं, ये 11 बजे उठकर आ रहे हैं। बताओ उनको आलू के पराठे खिलाओ। ऐसा करो घर की सारी, ऐसा करो घर की सारी लेडीज करो आराम, हाँ। और जेंट्सों को लगाओ किचन में। आज मैं सोच रही यही रोटी हमें बना के खिला दे, दोपहर का खाना खिला दो। कपड़े चेंज करने दो यार, रात से बैंड वाला बन के घूम रहा हूँ। क्या तैयार, मैं भी तो तैयार हूँ। मेकअप ना मुँह नहीं धोया था, मेरी गलती है। मैं ये कह रही थी कल हमें भात नोचने जाना है, हाँ तो लेकिन भात भैया तो हमारे घर ही है। अब बताओ हम ही नहीं जा रहे, तुम कैसे आओगे बात? अभी तो ये हमें फ्री नहीं कर रहे थे, हम ही इनको चाय पानी पिला रहे थे, ये हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम कब करेंगे ये हमारा बताओ। मन नहीं हो रहा जाने का अंदर से अभी ना, तो आत्मा मन नहीं ही कर हो रही। रहा, ये सोच रहे हम ही यहीं पर आ रहे हैं, क्या बोले
शादी के बाद नोचते थे बात वगैरह जो भी बताओ, शादी के बाद बात कौन नोचता है ये अरे बताओ। घर का मामला हम कर लेंगे ना। देख लो, शादी के बाद कह रहे हैं बात नोचने के लिए। मामा कल हम आपके घर आ रहे हैं बात नोचने। कि मामा सही में ही कंजूस है। हाँ, ये हमें बुलाना ही नहीं चाह रहे कि बुआ एक दिन दीदी घर आ मेरे बच्चे जाओ। कंजूसी सही। एक दिन भी हमें अपने घर बुलाना नहीं चाह रहे हैं, बताओ। ओ मामा ऐसे मत करो, यार ये कल हम भात नोचने आ रहे हैं आपके घर पे। अरे तो खर्चा होगा, इन्हें विदा करेंगे जब तो हमारे लिए चाय का इंतजाम करेंगे। चलो चलो इन्हें विदा करते हैं। चलो 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 चलो। बुआ ने बोला सिर्फ चाय, ओए नहीं, अभी काम है, काम के बाद विदा चलो काम करेंगे। करा के विदा करते हैं इनको। बुआ ने बोला चाय का इंतजाम, सिर्फ चाय चाय करूंगा, खाना नहीं होगा। मामा हम तुम चाय सुनो, पी के ही पहले आएंगे, मेरा कोई कुछ बात करो नहीं। मत करो, एक ढोल हम चाय पी के ही करवा आएंगे। देना। ओए बेटा मैंने बोल दिया, कर दिया मैंने। डीजे वाला भी है मेरा बच्चा, एक टेंट लगवा रहा हूँ बड़ा सा, और ना बाराती सारे ले आओ, 250-300 आदमी आ जाओ भात नोचने, ठीक है। काजल दीदी इतना थोड़ी होता है, डीजे थोड़ी लगेंगे, ढोल ही तो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उनका भांजा है, इकलौता भांजा है, हमारा बड़ा भाई है, इस तेरी खुशी नजर में में कर नहीं इकलौता सकता है, इतने सारे हो तुम भी हो भाई, सारे से। अरे हम भी तो है भाई। फोटो में ढोलक गिनती तो आ काजल जाएगी बजाती ना। जाएगी, है तो काजल बड़ा, बजानी आती है है। तो बड़े भाई। काजल और गाइस अब बुआ और मैं ऊपर वाले कमरे में आए हैं साफ सफाई करने। तो पहले तो गाइस मैं आप लोगों को ना इस कमरे की कंडीशन दिखा देती हूँ कि ये कमरा कैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है संजू, काम कर, बातें मत कर। है? ओ लाइट, मोरे भैया लाइट गई। लाइट और चली गई। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अंधेरे में अब और नहीं दिखेगा। मैं तब से बोली संजू उठ जा, मैं सब काम करा, पर तू थोड़ा लेट कर ही देती है। गाइस मैं क्या करूँ, पहले तो आप लोग इस कमरे की कंडीशन देखो क्या हो रखी है। ऐसे सेम नीचे हो रखा है कपड़े, ये देखो यहाँ कपड़े। के लहंगे लूंगे सब अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू होएगा और ये कहाँ पे खत्म होएगा जाके। बुआ कितना टाइम लगेगा ये बताओ। आज यही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे लगता है। और कल हमें भात की भी तैयारी करनी है। मोरी भैया रात को भात की तैयारी करते हैं, अभी इसको सेट कर लेते हैं, फिर रात को फिर दोबारा फैलाएंगे कल आज भात के लिए। कल से हम लोग काम में ही लगे हुए हैं। काम ही काम है भाई, और कुछ काम नहीं है। और ये देखो गाइस, इन लड़कों को कौन समझाए कि इनके शूज वगैरह कौन संभाल कर रखेगा। ये खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बाहर का संभाल रहे हैं, और बुआ ये तो हमें ही करना पड़ेगा फिर। ये देखो कहाँ धरे जाएंगे ये सब। गाइस फाइनली घर की साफ सफाई हो चुकी है। अब देखो गाइस कितना साफ हो गया घर। हाँ, रात से मैं इस घर को देख रही थी। हाँ। वहाँ से आई थी पार्टी में से। हाँ सब लोग कह रहे बच्चे बिस्तर लगाओ। हाँ मैं बिस्तर कैसे लगाऊं? जैसे ही मैंने घर में पैर रखा, हाँ और भैया वो तो बच्चे पहले तो हम चले गए। हाँ। उसके बाद इन बच्चों ने अपने अपने कपड़े पहने ना, हाँ। इन्होंने तो पूरे में ही सामान फैला हुआ। अरे लड़के कुछ ज्यादा ही करते हैं। बिस्तर लगाने की क्या, मेरे लिए पैर रखने की जगह नहीं थी। वही तो कह रही हूँ, फिर मैंने रात को तो मैंने क्या करा, सारा सामान उठा उठा के ऐसे 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 तरफ पर फेंक दिया। क्योंकि वो कल तो बहुत थक गए थे, रात को तो मैंने जल्दी जल्दी फेंक दिया। बहुत। लेकिन अब सवेरे से सामान सेट हो रहा, अब मुझे लग रहा मेरे कपड़े मिल जाएंगे। मेरे खुद के कपड़े नहीं मिल रहे। मैं सोची थी अगर हम कल जाने लगे तो मैं क्या पहनूंगी। मैंने एक सूट सिलाया मेरा, वो भी सबने फेंक दिया इधर उधर। गाइस ये देखो काम चोर तो यहाँ धूप सेक रहे हैं बैठकर। भाई शांति बुआ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, बुआ भी ऊपर से भाग गई काम देखकर। भाई मैं डर गई, बहुत सारा काम था। मैं इसलिए डर के नीचे भाग गई, और फिर ना लाइट ने साथ नहीं दिया। भाई लाइट तो आ गई थी टाइम पर, लेकिन गाइस बुआ ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं थक गई थी काम। खैर कोई बात नहीं, हम बुआ को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बुआ कभी कभी हमारे घर आती हैं रहने। देख इसको। लेकिन इसने क्या करा? गाइस अब आप लोग मुझे मत बोलना कामचोर, कामचोर काजल दीदी को बोलना, क्योंकि आज काजल दीदी ना तो सुबह से मुंह धोए हैं, ना नहाई है, ना किसी काम में हाथ बटाया हमारा। मुंह धुले मेरा मेकअप हट गया। वो तो वाइब्स। तेरे उठने से पहले मैंने ना नीचे का बेड पूरा साफ करा, सेटिंग करी, ओ सारा सामान हटाया। बॉस हाँ, नीचे सुबह का सुबह। काम करा था, मैंने देखा। हाँ। जब ऊपर से भाग के नीचे लगी हुई थी काम करने में। ओहो। भाई इसने नहाया नहीं है, कल इतना डांस किया ना, ये थक गई लड़की। काम अरे पे भाई करा मेरे तो इसने। पैरों में इतना दर्द हो रहा है, बस पूछो मत नहीं, बुआ। नीचे का तो कमरा इसने ही सेट करा है। है तो चलो बुआ, वैसे शादी वाला घर है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सभी करे, किसी को उंगली मत उठा भाई तूने नहीं करा, तूने नहीं करा।
करा। हाँ मैंने मेरा भी तो करा नाचने थोड़ा का काम है, थोड़ा। मैं नाचने का काम ये करती नाचने का काम है, तैयार होकर मैडम बनकर सब घूमने का काम है। क्या बुआ? देखिए तैयार होती है एकदम गुड़िया की तरह, नजर नहीं हट सकती इस लड़की से। हाँ और दूसरे दिन इसको नजर मिलाने का मन नहीं करता, ये बुढ़िया बन जाती है और एकदम बुढ़िया बन के आती है सामने सबके। कल काजल दीदी ऐसा लग रहा था एकदम, मतलब दुल्हन होती है ना। उनको भी फेल कर रही थी ये कल, हाँ सबकी नजर इससे हटी ही नहीं रही थी देखने। और आज देखो और आज देखो ये वही लड़की है, ओ ये काम करके थक गई इसलिए ऐसी हो रही है। और ये देखो गाइस, अम्मा भी ना धूप सेक रही है बैठकर। बुआ बताओ अम्मा की तबीयत कैसी है अब? अम्मा की तबीयत ठीक है, अब अम्मा हमारी रेल बना रही है। कैसे? बोलती है मुझे दौड़ाओ, मुझे चलाओ, हम थक गए। अम्मा अपना अलग करवाती है, अब मुझे इधर घुमा के लाओ, अब मुझे इधर घुमा के लाओ। लेकिन हम लोग ये चलती है नहीं, इसको पकड़ पकड़ के लेके चलना लेकिन पड़ा। हम काम छोड़कर अम्मा का ध्यान भी तो रखते हैं ना बुआ। अब मुझे चला दे, अब कहेगी फिर बैठा पैरों चला, अब कहे चलाओ चला उठ चलो चलो गाइस, बुआ बाकी हम सब अम्मा का ना बहुत ध्यान रखते हैं। बुआ कल हम लोग फंक्शन में बिजी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अम्मा के पास कोई रुका नहीं, सब अम्मा रुके के थे। पास में खुद रुकी थी, अम्मा के लिए मैं गरम गरम पाव भाजी लेकर आई खिलाने के लिए। ओ बेटे, फिर इसको मैं पकौड़े लेके आई गोभी के। हाँ। फिर कह रही मैं चाय पीऊंगी, मैंने गिलास भर के कॉफी लेके आई इसके लिए। अच्छा। अम्मा ने घर में बैठे बैठे पार्टी करी, चलना फिरना कुछ नहीं, अब पार्टी फुल एंजॉय करा है इसमें। अब खाया पकौड़े कॉफी पिए, देख अब करी मुझे पकड़ चला। चल प्राची उठा अम्मा को। सो गाइस, मैं तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और गाइस आज हम जा रहे हैं थर्सडे मार्केट, क्योंकि हमारे भैया की शादी की जो शॉपिंग चल रही है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और गाइस देख लो, शांति बुआ को इतनी जल्दी लग रही थी मार्केट जाने की कि वो बड़ी मम्मी के साथ चली गई मार्केट, मुझे और दीदी को अकेला छोड़कर। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चले दीदी। अब हम दीदी और मैं अकेले जाएंगे, फिर बाजार में बुआ को धप्पा करेंगे। चले तो चलो गाइस, अब आप लोगों को मिलते हैं मार्केट से आने के बाद। A few moments later. सो गाइस, हम सब गए थे थर्सडे मार्केट और मार्केट से अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर वापस आए हैं। और गाइस आज हमने ना मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, क्योंकि गाइस कल हम लोगों को जाना है नानी के घर भात नोतने, तो बस उसी की शॉपिंग चल रही है। तो ये देखो मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ, सूट जो कि मुझे दीदी ने पसंद कराया था। दीदी दिखाना, ये सूट मैं कल पहनने वाली हूँ, तो ये सूट दीदी की पसंद का है। ऐसी लगेगी जो ये दीदी की पसंद का है और कान के संजू के पसंद के है। हाँ दोनों का मेरा अच्छा से बन गया है। हाँ, तो संजू ये ने ना- सूट है। और तू बहुत ज्यादा पिंक पिंक कलर पहनते, पिंक और ऑफ वाइट, अब ये कलर नहीं था। ये कलर मुझे लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद पहनूंगी, कभी पहना भी नहीं है। शायद अभी बचपन की वीडियो देख रहे थे, उसमें येलो कलर पहन रखा था। आज तो बुआ भी थर्सडे मार्केट गई थी हमारे साथ। बुआ बताओ मार्केट में मजा आया या नहीं? और बहुत बड़ी तुम्हारी मार्केट है, मैं थक गई चल चल कर। हाँ थक गए। ये बताओ शॉपिंग क्या की है, क्या क्या सामान खरीदा? शॉपिंग तो मैंने कुछ नहीं खरीदी, थोड़ा सा ना उसके लिए ताने के लिए चप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि वो डीजे पर चप्पल तोड़ देती ओ हाँ भाई, कल उसने अपनी स्लीपर तोड़ ली डीजे पे डांस करते करते। अब पता चली फिर दोबारा टूट जाएगी, उसकी स्लीपर ही लेकर आ रही हूँ बाजार से। तो बुआ तानी के लिए स्लीपर लेकर आई है, क्योंकि भाई अभी तो शादी रह गई है बुआ, है ना। और कुछ ताने के लिए चूड़ी वाली चूड़ी लेके आई हूँ, और अभी तानिया के लिए चूड़ियाँ। क्या बुआ? स्लीपर बहुत जरूरी था, उसका स्लीपर तोड़ देती है। गाइस आज हमने मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर ली है, अब हम लोग कर रहे हैं भात नोतने की तैयारी। तो बुआ बताओ तैयारियां कैसे होंगी? किस चीज में? अरे भैया भात नोतने की तैयारी। वो तो कल जाएंगे ना हम, हैं? कल जाएंगे, भेली लेके, गुड़ की भेली आएगी। हैं? हाँ। लोग तैयारियां करो, मैं अपना लहंगा सबसे छुपा। गाइस ये अपने घर भग जाती हैं, जब मैं कह रही हूँ अभी जरूरत है तो तुम उधर भग रहे हो। क्यों? अभी क्या करना है बुआ? अभी क्या करना है? गीत गाएंगे, भजन गाने हैं। गाइस आज दीदी ना अपना लहंगा लेकर आ गई हैं, लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखा रही हैं। अंजलि दिखवा। पहली थैला उठा रही थी, मेरा कहीं लहंगा ना दिखा दो, सबसे पहले लहंगा उठा लिया। भाई सिर्फ ब्लाउज दिखाएंगे दीदी, इतना भारी लहंगा है, इसको बस में संभालेंगे कैसे? गाइस ब्लाउज देख के ही अंदाजा लगा अंदाजा लगा लो, अब यही कलर है।
दूल्हे की बहन कुछ ऐसी लगने वाली है। वैसे मुझे ना पिंक कलर पसंद नहीं है। क्यों? ये रानी कलर है, ये सुंदर मेरे लग ऊपर रहा है। अच्छा नहीं लगता। ब्लाउज इतना भारी है तो लहंगा कितना भारी होगा दीदी? मुझे ऑफ वाइट कलर बहुत पसंद है। चलो बढ़िया लग रहा है। बाकी गाइस हमारी अंजलि, अपना पसंद नहीं आ रहा, दूसरों का अच्छा लग रहा है। हाँ हमारी अंजलि बड़ी कंफ्यूज है अपने लहंगे को लेकर। सबसे यही पूछ रही अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बता दो। सबसे हटके कलर लाई है ये, और इतना प्यारा लग रहा है। अंजलि तेरे ऊपर वो कलर बहुत अच्छा लगेगा सच जो में। जितना सुंदर होता है उसको उतनी टेंशन होती है। हाँ गाइस कल हम लोग जा रहे हैं नानी के घर बात लौटने, तो बस आज उसी की तैयारी करने में हम लोग बिजी हैं। हमारी दोनों बुआ बताएंगी कि कल की क्या तैयारी करनी है। तो बुआ बताओ क्या तैयारी करें? अभी मैं पापा से बाहर बात ही करके आई हूँ। हाँ मैंने पापा से बोला मेरे को गुड़ की भेली चाहिए। वो कह रहे कितनी चाहिए? तो पहले तो बड़ी बड़ी भेलियाँ देते थे, हाँ। 5 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की। लेकिन अब आज के टाइम में गुड़ खाता कौन है? नहीं, हाँ, अब हम नहीं लेने होता। को तो हम 10 किलो 5 किलो ले सकते हैं। हाँ पर आज के टाइम में गुड़ कोई नहीं खाता। हाँ। तो मैंने गुड़ की भेली पर नेक जरूर होता है। हाँ हाँ नेक देनी के लिए तो जरूर- देना ही जरूर होता है देनी बुआ। तो पापा कह रहे चलो मैं छोटे साइज की ले आऊंगा, उसके बदले में हमने लड्डू मंगवाए हैं। हाँ। लड्डू और मठरी वही बटते हैं, वही खाते हैं। गुड़ कौन खाता है आज के टाइम में? लेकिन देते गुड़ ही है, भेली देते हैं हम। जाएगी तो भेली, वो तो नहीं है, लेकिन हम छोटी भी तो दे सकते हैं। कि देनी है 5-5 किलो वाली दे दो। पहले 5-5 किलो वाली बड़ी बड़ी चलती थी, 10-10 किलो। अरे तो मिलके की भेली बनवा लेना, खाता कौन है गुड़ की भेली? नहीं, उसके बदले में हम मिठाई भी दे सकते हैं। मिठाई को क्या? भेली तो भेली लड्डू होती का है। नेक ज्यादा होता है, लड्डू बटते हैं। अरे नहीं, भेली सही लगती है वो वाली। नहीं, गुड़ का भेली असली में जरूर जाएगी। मिल केक वाली बना लो, वो तो मिठाई हो गई ना। तो मिठाई तो हम अलग आएगी से तो भी दे भेली सकते हैं। से नहीं, ना। भेली के उसमें आएगी, गुड़ गुड़ होता है। तो गुड़ की छोटी भेली। मिल केक होता है। अरे तो तो तुम गुड़ कह रहे मिल केक की बनवा दो। अरे गुड़ अरे नाम तो जरूरी। भेली रहेगा। भेली का रहेगा, असली तो गुड़ होता है। तो एक गुड़ की छोटी सी भेली। हाँ, तो गुड़ होता है, भेली होती है। कह रही मिल केक की भेली बनवा दो, भाई गुड़ दिया जाएगा। अरे गुड़ खाएगा कौन? अरे यार गुड़ बात पूजा नोचने के जा लिए रहे हैं। दिया जाता है। भेली में तो गुड़ ही आता है। मिल्क हाँ, केक ये कह मैंने रही तो पहली बार बना दो, सुना है। वो तो मिठाई हो गई ना। ऐसे के हमने वो ला के घर में बना दिया तो मिठाई हो गई गिनती में। तो गुड़ खाएगा कौन? अरे गुड़ जाएगा जरूर पूजा के तौर हाँ, पे। तो छोटा से छोटे हाँ, छोटा ही मंगाएंगे हम, लेकिन साथ में हम लड्डू मठरी भेजेंगे और मिठाई भेजेंगे, वो जाएगा। मिठाई नहीं जाएगी, लड्डू जाएंगे। हाँ, लड्डू जाएगी, मीठी मट्ठी जाएंगी। वही भाई यही समझ नहीं आ रहा। मट्ठी कौन जाती है? लड्डुओं के साथ बांटते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मीठी मट्ठियाँ जाएंगी या लड्डू जाएंगे। पूड़ी जाती है वैसे तो। अब पूड़ी कोई खाता है अब तो पूड़ी सब भी नहीं ना चलती वाली भाई, पूड़ी मट्ठियाँ कोई ले नहीं लेंगे खाता और आज के लड्डू टाइम ले में। लेंगे। तो भाई तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? एक आज के डिसाइड टाइम में करो, पूड़ी भी कोई नहीं खाता है। एक डिसाइड करो जो किसकी चीज़ खाएंगे साइड हम हो। वही लेके जाएंगे। गाइस मैं तो अपनी पूनम बुआ की साइड हूँ, क्योंकि मैं तो बुआ के हाथ के आलू के पराठे पसंद करती हूँ ना, इसलिए। मेरे हाथ खा के भूल गई। अंजलि से पूछ लेते हैं, अंजलि तू किसकी साइड है बता दे। मैं शांति बुआ की साइड। ओ तेरी बुआ, आप बताओ आप किसकी साइड हो? मैं तो अपनी बहनों की तरफ हूँ। अरे कौन? दो बहनें तो दोनों है बुआ। दोनों की तरफ हूँ। ओ कौन से हम गलत कहाँ कह रहे बताओ? तो गलत तो हम कह ही नहीं रहे, गलत तो मैं भी नहीं कह रही। बताओ। तो तू तो अलग ही अलग बता रही है कि अलग नहीं उसकी बता रही। चलाई। तो जरूरी होते हैं, लेकिन गुड़ की भेली कह रहे हैं नहीं जानी, गुड़ की भेली तो जरूर जाएगी, छोटी जाएगी। देखो दीदी, चाहे कोई खाए या ना खाए, मगर वो भेली जो 2.5 किलो वाली होती है ना, वो जाती है जरूर। हम वही भेजेंगे, लेकिन हाँ। एक भेजेंगे छोटी बनवाई, उसके बदले में लड्डू ज्यादा जाएंगे। चाहे लड्डू हमें 5 किलो देने पड़े, चाहे 10 किलो देने पड़े। रोटी कौन देगा बना बनी के? बनाई आ रही है अब तो। अभी देते हैं। हाँ, बनी बनाई। एक बार जे टूटा हुआ गुड़ नहीं देते। हाँ, बहुत से होते हैं टूटा हुआ गुड़ देते हैं, टूटा तो गुड़ चलो दिया जाएगा। बुआ डिसाइड हो गया ना, हाँ, क्या 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 लेकर जाना है अब बता दो। बता दिया मैंने लड्डू, पापा भेली हाँ, और मट्ठियाँ। मट्ठी मिल जाएगी, पापा दोनों चीज ले आएंगे। चलो बस मिल्क केक वाला कट। गाइस ये तो डिसाइड हो चुका है कि कल हम लोगों को क्या क्या सामान लेकर जाना है बात नोतने के लिए। और गाइस आज हम लोग फिर से इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि गाइस कल भैया की लगन तो हो चुकी थी और आज से हमारे घर में ना गीत गाने शुरू हो जाएंगे। पर हमारा गीतों से कोई लेना देना नहीं है, हम यार डीजे नाइट करेंगे। गाइस अंजलि और मैं कह रहे हैं कि डीजे बजाते हैं। हाँ,
है ना, अपना डीजे में तो मजा आएगा, भाई की शादी है। अपना बूफर चलाते हैं और डांस करते हैं। बातें कर रही हैं, अपनी अपनी बातें कर रही क्या? हैं। क्या बोल रही क्या? डीजे बजाएंगे, आओ ना वो डांस करेंगे। आज डांस करेंगे पर पहले बनने का। लेकिन ढोलक पे कौन डांस कर सकता है ये बताओ। हैं ढोलक पे? ढोलक पे डांस करना आता है पहले ये बताओ। आजकल ढोलक नहीं बजती बुआ, ढोलक तो जरूर बजती है। आज ढोलक बजेगी। बनने करेंगे। ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं बनने तेरी शादी में। अरे हाँ भैया, बननी नहीं बनने हैं। बनने बनने भैया, नहीं बोला उन्होंने, बनने नहीं बोला, भैया बनने। तुम बनने बन चुके हो। बनना बनना भैया कह रहे बनना। नहीं बोला है, बनना बन गया तो भैया। बताओ आज क्या करना है फिर? आज ढोलक बजाएंगे, बनने आएंगे, ढोलक पे डांस करके दिखाना ओ तुम्हें। भाई साहब ढोलक पे, घुंघरू लाई थी ना वो घुंघरू पहन के ढोलक पे डांस करके दिखाना। चलो आ जाओ फिर दिखा दूं। मैं ये देखना चाहती हूँ ढोलक पे कौन डांस कर सकता है। डीजे में तो तुम बहुत चप्पल तोड़। जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसको 100 रुपए इनाम है। ओ चैलेंज दे रहे भाई हमारी दोनों बहुत चैलेंज देती है हमें आज कि हमें ढोलक पे डांस करके दिखाना है। जो सबसे अच्छा करेगा उसको 100 रुपए इनाम है। चलो फिर अब बताओ मुझे क्या करना है। चलो फिर बुला के लाओ, तैयारी शुरू करो। अरे पहले बुला के लाना है ना, किनको? बनने गाने के लिए गले की लेडीज में नौता दे के आओ। अच्छा नौता देकर आना है हाँ। गली में। गीतों का नौता देकर बनने गाने के लिए। चले अंजलि, चलो चलो गाइस, अंजलि और मैं जा रहे हैं नौता देने। चलो कैसे बोलना है जाकर घर में? ना बनने गाने के लिए आ जाना। बनने बनने बोलना है, हाँ बनने गाने के लिए आ जाना अभी। हाँ गीतों में। चलो तुम तैयारी करो फिर। गाइस अब अंजलि और मैं जा रहे हैं गली में नौता देने सभी को, गीतों में आने के लिए। चले चलो सभी को नौता देकर आते हैं, फिर गीत गाएंगे। और आज अंजलि और मुझे चैलेंज मिल गया ढोलक पे डांस करने का। अंजलि ढोलक पे डांस करना है। गाइस सबसे पहले मैं आई हूँ अपनी बड़ी दादी जी के पास। अच्छा दादी नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो दादी? बढ़िया हूँ बेटे। मैं ये बोल रही हूँ कि कल हमारे भैया की लगन हो चुकी थी ना, हाँ। तो आज हमारे घर में ना गीते गाए जाएंगे। अच्छा जो गीत गाते हैं ना आप लोग गाते हो, हाँ, बन्ना गपते हैं। हाँ बन्ना गपते हैं, तो उसमें मैं आपको बुलाने आई हूँ। अच्छा आप मेरे घर पे आ जाइए, फिर गीत गाते हैं और डांस करते हैं। आओगे ना दादी? मैं कहा जाऊंगी और आ जाएंगी। मैं बुलाने जा रही हूँ ना। बुला सबको। गाइस अब अंजलि और मैं जाएंगे इस वाले घर में नौता देने गीतों का। चलो आंटी जी नमस्ते। हाँ आ जाइए। गाइस आंटी जी को नौता दे देते हैं। आंटी जी नमस्ते। और कैसे हो? आंटी जी कल मेरे भैया की लगन तो हो गई थी, तो आज से ना हमारे घर में गीत गाना शुरू हो गए हैं, तो आपको मैं बुलाने आई थी गीतों के लिए। ठीक है। हाँ जी, तो आपको ज़रूर आना है। ठीक है आ जाऊंगी। अभी आ जाना आप थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है। ठीक है आंटी जी। गाइस मैं और अंजलि गए थे गीतों का बुलावा देने सभी को, और ये देखो गाइस सब आ चुके हैं, और अब यहाँ पर ना गीत गाना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो राधे राधे सभी को। और कैसे हो अम्मा, आप कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। आज गीत गाने बढ़िया से, है ना अम्मा? चलो यहाँ पर ढोलक कसी जा रही है। आंटी जी ढोलक कस रही है। पूजा हो रही है। क्या आंटी? ढोलक की पूजा हो रही है। अच्छा पहले पूजा होगी इसकी? इसकी पहले पूजा होगी, इसकी होगी साइज वाइज की। अच्छा उसके बाद में पहले ढोलक की पूजा होगी, उसके बाद गीत गाएंगे। शुरू होगा। अच्छा गाइस ये देखो आंटी जी कितना लेट आई है।
बजे हम कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। 10 नहीं बज रहे, 11 बजने वाले हैं। रात के 11 बजे हम कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। गीत खत्म हो चुके हैं और सभी आंटियों ने मिलकर ना गीत बहुत अच्छे गाए और आंटी जी ने तो ढोलक बहुत अच्छी बजाई। आंटी जी आपने लगातार ढोलक बजाई, काफी अच्छी बजाई। क्या हुआ? अब रोज बजाने आएंगी। अच्छा आंटी मजा आया ना? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। गीत तो बहुत अच्छे गाए, बहुत अच्छे गाए। अच्छा हाँ। और रात के 11:30 बज रहे और तुम सभी ने मिलकर इतनी नींद नहीं आ रही। अभी आपको समझ आए गाने? हाँ समझ आए? हाँ 1-2 समझ आए। अच्छा अच्छी बात। हाँ गाइस गीत खत्म हो चुके हैं और गीत में बैठ कर ना बहुत अच्छा लगा, है ना बुआ? कितने सालों बाद हमारे घर में गीत गवे हैं, बहुत साल बाद हमारे घर में गीत गवे हैं। इतना अच्छा लगा ना। मैं भी बैठी हुई थी गीतों में और अभी भी खत्म नहीं हुए। देखो बाहर से आवाज आने लग गई। चलो आओ देखते हैं, अब भी गीत गव रहे हैं। देखो कल हम लोगों को जाना है नानी के घर भात नोतने, तो कल हमें जल्दी उठना है और तैयारियां करनी है। फिलहाल अभी टाइम से सोना पड़ेगा हमें। अब मैं कह रही सारे बच्चे भाई टाइम से सो जाओ, जब भी तो सब उठोगे। हाँ प्राची भी जग गई, सारे ही जग रहे हैं अभी घर में। हाँ लेकिन हमारे बड़े पापा सो चुके हैं। बड़े पापा यहीं धर्मशाला में सो गए। अब मैं भी डिनर करके सोऊंगी। कल सुबह जल्दी उठना है नानी के घर जाने के लिए, थकावट हो रही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।